तो आज बहुत बढ़िया लर्निंग होने वाली है। तो मैं हमारी आईएचए फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए उनको वेलकम करता हूं कि प्लीज़ वो आज की इस वीसी को मैनेज करें, इसको कोऑर्डिनेट करें। वेलकम सर, वेरी गुड इवनिंग दिलीप जानी सर। या थैंक यू सर। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले सबके ग्रेटिट्यूड करते हैं। डॉक्टर हनीमन सर, जी डॉक्टर सर, पहले एमएल। रिकॉर्डिंग ऑन और आपका कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। या कैमरा ऑन किया है सर, रिकॉर्डिंग भी ऑन किया है सर। सॉरी 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 सर, मेरा जी जी, यस सर, सो थैंक यू सर। ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हनीमन सर, डॉक्टर एमएल सेगल सर, डॉक्टर मोहंती सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, और ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर मेंटर्स, डॉक्टर मनोज सर, डॉक्टर प्रवीण सर, डॉक्टर मारिक सर, डॉक्टर शशिकांत सर, डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर आलोक सर, और डॉक्टर संदीप गोटे सर का वेलकम करता हूँ। और थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग ए नाइस केस। और आज बहुत बढ़िया लर्निंग होने वाली है आपसे, और रेमेडी हम लोग सीखने वाले हैं, और थोड़ा डिटेल भी हम लोग रेमेडी का सीखेंगे, प्लस जो क्लोज रेमेडीज है सबका, उसका डीडी भी हम लोग आज अच्छे से सीखेंगे सर। सो वेलकम सर, थैंक डॉक्टर यू, संदीप सर, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो सबका ग्रेटिट्यूड करते हैं, स्पेशली डॉक्टर महेशचंद्र सर को प्रणाम करके हम केस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केस डिस्कस करें या पढ़ते जाओ? जी सर, आप एक बार केस बता दीजिए तो वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा सर। यस सर। तो मैं केस थोड़ा ये करता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ। तो ये ओसीडी का केस है। पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ कंटिन्यूअस वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, क्लोथेस, फर्नीचर। पेशेंट ने कहा मुझे डिप्रेशन है और सुसाइडल थॉट्स आ रहे। ये लॉकडाउन होने के बाद ज्यादा, और मेरा जॉब लॉस होने के बाद ज्यादा थॉट्स आ रहे। ये केस ऑन कॉल लिया था फोन पे। तो मैंने स्टार्ट किया, बोले आपको कब से ये तकलीफ है बार बार कपड़े धोने की? पेशेंट ने कहा अभी ज्यादा हो गया है लॉकडाउन लगने के बाद से, पहले होता था बट इतना नहीं था। घर का माहौल भी ठीक नहीं है, नौकरी छूटी है, बहुत परेशान हो। बार बार मन में थॉट्स आते हैं, मुझे कुछ हो ना जाए। मेरे फ्रेंड्स बोले होता है ऐसा डिप्रेशन की वजह से, टेंशन मत ले, तेरे लाइफ में कुछ चलता रहता है, तो तू बाहर का देख, तुझे मैं एड्रेस देती हूँ एक बाबा का। तो मैं एड्रेस लेके उस बाबा के पास गई, तो वहां बाबा सब प्रकार के लोग देखते थे। मेरे बाजू में एक लेडी बैठी थी, उसके पूरे शरीर पे एक्जिमा था। तो अचानक से मुझे डर लगने लगा वो देखकर। मैंने इसे छुआ तो नहीं, तो क्या होगा फिर मैंने छुआ होगा तो मुझे भी ये लग जाएगा। मैं बहुत घबरा गई। उस रात में नींद से अचानक से जाग गई और डर गई। अरे मैंने घर में कहा छुआ होगा, क्या हो जाएगा, मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं होगा। सोचा कुछ टैबलेट ले लूं, पर बेटा बोला मम्मी को टैबलेट मत ले, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ, देखता हूँ कि नहीं। बट लॉकडाउन की वजह से सब बंद था। तो मैंने पूछा ये आपको अभी चालू हुआ है या पहले था? नहीं, पहले थोड़ा थोड़ा था बट अभी बहुत ज्यादा हुआ। बचपन से था? मैंने पूछा। नहीं, तो ये कब चालू हुआ? मैं एक हॉस्पिटल में काम करती थी, वहां एक पेशेंट आया, उसके ब्रेन में एक खिला घुसा हुआ था, तब मुझे वो देखकर डर लगा था। उसके खून मेरे हाथ को लगा था तो मैं डर गई। उसके बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी और दूसरे जगह काम करने लगी। उस टाइम से चालू हुआ है। फिर मैंने पूछा उस टाइम से चालू हुआ? नहीं, मेरे डिलीवरी के टाइम में मैं एक जगह रहती थी, उस जगह पहले एक आदमी रहता था, तो उसकी एड्स से डेथ हो गई थी। हमें किसी ने बताया नहीं था, बाद में हमें पता चला तो मैं बहुत डर गई थी।
बट सबने मुझे समझाया कि ऐसे नहीं होता। बाद में थोड़ा थोड़ा चलता रहता था। तो अब क्या लगता है आपको? मुझे इससे लगता है कि मैं इसे हाथ लगाया तो कुछ हो जाएगा। तो मैं बार बार धोती हूँ, धोती रहती हूँ। कितने बार कपड़े धोती आप? बहुत बार धोती हूँ। बाहर सूखने को कपड़े रखे और मेरे मन में आया कि कुछ तो इसे लगा होगा, तो मैं फिर से धोती हूँ इसे। तो अब घर वाले कैसे एडजस्ट करते हैं आपके साथ? मैंने पूछा। उनको भी मैं तंग करती हूँ। उनके आने से पहले हाथ पैर कपड़े धोने को कहती हूँ। बच्चे अब बड़े हो गए तो वो बोलते, मम्मी तुम ठीक नहीं करती। अब लगता है मेरे वजह से सब परेशान है। ऐसा लगता है कि मैं सब को छोड़ के कहीं दूर जाऊं, मेरे वजह से उनको तकलीफ हो रही है। तो पेशेंट का टोन यहाँ वीपिंग होने लगा होता है। मेरे आदमी का भी टेंशन रहता है। वो कंटिन्यू दारू पी के आता है, सिर्फ कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, बट कुछ करता भी नहीं। मैंने मेरे बलबूते पर इतना कमाया, एक रूम ली मैंने अभी कल्याण में, सब मैंने किया, बट इसको कुछ नहीं पड़ी, खाली दारू पी के पड़ा रहता है। पेशेंट रोने लगी। हम मुंबई में आए तब सिर्फ एक बैग लेके आए थे, हमें घर से निकाला था। उसके बाद में इतना सब कुछ किया। वो बहुत, मुझे लगा इसकी लव मैरिज है, घर से बाहर निकाला। तो मैं बोला, ओ तो आपकी लव मैरिज है? नहीं नहीं, वैसा नहीं था, प्रॉपर्टी के लिए हमें घर से निकाला सब लोगों ने। ये पहले से ही दारू पीते थे, उनका बहुत कर्जा था, तो हमें वो सब तो छोड़कर यहाँ आना पड़ा। उसके बाद मैंने ही सब कुछ किया। और ये जब अभी मैंने पूछा, और ये जॉब क्यों छूटी आपकी? उसका क्या टेंशन लिया आपने? नहीं, एक जगह काम करती थी, मैंने 8 दिन की घर के काम के सिलसिले में छुट्टी ली हुई थी। मेरे प्रमोशन होने वाला था। मैं जब 8 दिन बाद वहां गई तो किसी ने मेरे बैग में जो ब्लाउज पीस रख दिया होता है ना, वो जो चेकिंग के वक्त मैं पकड़ी गई। मैंने बात साहब से कहा कि आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर लो, तो उसमें कुछ दिखा नहीं। वो बोली कि तुम कंटिन्यू कर लो, बट जहां एक बार इज्जत चली जाए वहां मैं काम कैसे कर सकती हूँ? तो मैंने जॉब छोड़ने का फैसला किया। बट अब मुझे ये तकलीफ और बढ़ने लगी। ओके, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, बट एक्चुअली ये केस में मुझे ओसीडी के सिम्टम के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा था। तो मैंने फिर से कॉल किया, आपको ऐसा किसी के लिए तिरस्कार की भावना माइंड में उत्पन्न हुई क्या? कितना भी सीक्रेट हो आप बताओ। तो पेशेंट ने, और मैंने उसे पूछा कि आपको एंगर आने पे क्या होता है? क्या होता है? कुछ नहीं, चिड़चिड़ होती है और मैं बच्चे को मारती हूँ। मुंह से गालियां भी आती है क्या? मैंने पूछा। हाँ, मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा है तिरस्कार वाला, उसका आंसर आप लिख के भेजो तो भी चलेगा। मुझे लगा कि ये नहीं बता पाएगी, कुछ ऐसी बात हो सकती है, ऐसा मुझे डाउट था कि इसको ओसीडी क्यों हुआ। नहीं, आपके पास टाइम है तो सुनो। पेशेंट ने खुद बोला कि आपके पास टाइम होगा तो मैं बताती हूँ। बचपन में कैसे था ना, मैं घर में अकेली और पहली लड़की थी हमारे घर की, और घर के और सब रिलेटिव में अकेली थी। सब मुझे बहुत पैम्पर्ड करते थे, बट बाद में जब मुझे सब बहनें होने लगी, तो मेरे पापा के घर वालों बोलने लगे कि सब बच्चियां हो रही है। बट जब मेरे माँ को फिर से लड़की हुई तो मुझे मेरे आजी के पास, मैटरनल ग्रैंडमदर पास भेजा गया। वहाँ मामा अकेला ही था, उसकी शादी नहीं हुई थी। बाद में उसकी शादी हुई, तब मैं 10 साल की थी। बाद में मामी को बेटी हुई। पहले 2 लड़के थे, बट जब ये लड़की हुई तो मामी का चालू हो गया। अब मुझे भी बेटी हुई है, इसका देखो कि उसका देखो। अब घर में मेरी वजह से झगड़े होने लगे मेरे आजी और मामी के बीच में। तब मुझे उनके नियम अनुसार करना पड़ता। मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, किधर भी पूछ के जाने का आजी ने भी नहीं आजी को भी नहीं चलता था कि मैं किसी के साथ बोलूं। सिर्फ स्कूल में जाना और घर को आना। बेटी होने के बाद मामा का व्यवहार भी बदल गया। अब तो तेरे माँ बाप के पास चली जा। जब उनके घर में कुछ झगड़े हुए कि सब मुझ पर गुस्सा निकालते थे।
अब वो पैसे वाले थे तो उनके पास अच्छा फर्नीचर भी था, तो उधर माँ की कंडीशन अच्छी नहीं थी, मैं जा नहीं सकती थी। वो मुझे किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाने देते थे, वो खराब ही हो जाएगी ऐसा कहते थे। फर्नीचर बैठने के नहीं, उस बैठने का नहीं, उसको हाथ नहीं लगाने का, कॉट पे सोने का नहीं, हमारे वस्तु को हाथ मत लगाओ। मुझे तब अलोन फीलिंग होने लगा। माँ की कंडीशन अच्छी नहीं थी तो मैं कुछ बताती नहीं थी। मैं स्कूल में अच्छी थी बट 11th क्लास के बाद उन्होंने स्कूल नहीं जाने दिया। फिर मेरी मामी के रिलेटिव ने मेरी शादी कर दी। इधर भी वही सिचुएशन, इधर भी किधर जाना ही तो उनके मुताबिक ही जीना पड़ता था। तो आपके मन में ऐसी फीलिंग आई थी कि मैं अपवित्र हूँ? तो वैसे कुछ भी नहीं, बट उसके बाद मेरे मन में फियर बैठ गया कि मैं किसी भी चीज को हाथ लगाओ तो वो खराब हो जाएगा। अभी ऐसा हुआ, थोड़ी भी हाथ लग गया तो मुझे लगता है कि वस्तु खराब हो जाएगी। ओके, तो बचपन में आपको मामा मामी आपको मारते भी थे क्या? तो पेशेंट बोले उनके आपस में कुछ हुआ कि मुझे मारते थे। तो ये कैसे? हेलो। यस सर। हाँ, तो अभी अभी आप बताइए क्या एनालिसिस और कैसे? अभी क्या होता है ना ओसीडी में, हम रूब्रिक बनाते हैं लेकिन पेशेंट कॉमन सिम्टम ज्यादा बताता है। तो आप एनालिसिस करिए, क्या लगा आपको? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड सर इवनिंग, बोलिए। सर केस केस पढ़ के और केस सुन के एक चीज ये लगा कि इसे बचपन से ही जो है एब्यूज किया गया है, बचपन से ही इसको परेशान किया गया है। और इसके घर में जब पहली बार बच्ची हुई तो इसका बहुत मान सम्मान हुआ, लेकिन उसके बाद जब और लड़कियां होने लगी तो उसके मामा के घर भेज दिया गया। वहां भी जब मामा की शादी हुई उसके बाद भी उन लोगों में नहीं बनती थी तो इसको पीटते थे जो है। और फिर बाद में उसकी शादी जहाँ पे हुई वहां भी एब्यूज किया गया। और जहाँ पे ये जॉब कर रही थी वहां पे भी घटना घटी, ब्लड देखा तो वो डर गई, उसने जॉब छोड़ दिया। उसके बाद सर ये जो है कि जिस जहाँ पे जॉब कर रही थी दूसरे जगह, वहां पे भी इस पे जब इल्जाम लगाया गया कि नहीं मतलब ये गलत है जो है, तो उसने कहा कि सीसीटीवी देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन बाद में उसने वहां भी जॉब छोड़ दिया कि इज्जत से बड़ा कुछ भी नहीं है जो है। तो ये सर एक तरह से पूरी लाइफ में इसने सहा है, हर जगह, घर पे सहा है, बाहर सहा है, हर जगह ये इसका मान सम्मान ही चूका है, इज्जत ही हर जगह डिसग्रेस हुआ है। ये सर ये पूरे केस में यही आ रहा है। रूब्रिक भाई सर अगर मैं देखूं तो रूब्रिक तो सर मैंने बहुत से लिए हैं, लेकिन मैं रूब्रिक के थ्रू मेडिसिन तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। और उसने खुद मेहनत किया, मेहनत करके घर बनाया, हस्बैंड पीएचडी था। तो सर मेडिसिन तक तो हम ऐसे नहीं पहुंच पा रहे हैं फील्ड वाइज जो है, ना रूब्रिक वाइज। तो अगर हम वैसे देखें तो सर एक कार्सिनोसिन, लैक्टोमिनम आ रही है, लेकिन सर मुझे लग रहा है कि कोई और रेमेडी होगी। और यही तक सब समझ में आ रहा है केस में। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया आपने। आपकी रेमेडी भी आ गई है इसमें। ठीक है, और कोई बताएगा? जी सर, संजय सर का एनालिसिस मुझे भी सेम लग रहा है। रूब्रिक्स हाँ, मैंने बहुत सारे दिए हैं, जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड, फ्रॉम डोमिनेशन, ऑनर वुंडेड, एंजाइटी कंसाइंस एंड क्लीनलीनेस मेनिया फॉर डिल्यूजन डिस्पाइस्ड ही इज, डिल्यूजन डर्टी ही इज, फोरसेकन फीलिंग है, और फैनाटिज्म है, दूसरों से भी जबरदस्ती वो चीजें करवाना चाहती जो खुद कर रही है क्लीनलीनेस के लिए। एंड देयर वाज इम्पेशंस अबाउट हिज चिल्ड्रन, उनको मारना पीटना। एंड शी सीम्स टू बी वेरी इम्प्रेशनेबल, कुछ भी देख लेती है, कुछ भी ऐसा कर लेती है तो उसका इम्प्रेशन बन जाता है उसके ऊपर। एंड
रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली एंड सुपरस्टिशियस कि मैं कुछ छू लूंगी तो ऐसा हो जाएगा, और डिस्पाइज्ड, तो कार्सिनोसिन जैसी ही मुझे लग रही है सर। बराबर। डिस्पाइस में है क्या कार्सिनोसिन? शायद नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए सर। सर ये मुझे बहुत जगह जहाँ जहाँ भी ये गई, समझो मामा के यहाँ गई, कचेरी लगी। सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशन भी है, एलिमेंट्स फ्रॉम ऑब्वियस बीइंग है, इम्प्रेशनेबल भी है, मैनिया भी है। हर जगह पे जो इसके रिश्तेदार है, इसके घर वाले, इसकी है, आया मुझे इस केस का, मुझे नाजा लगी। अच्छा, ठीक है सर। हाँ? हेलो। हाँ सर। हाँ, देखते हैं और कोई बताएगा? हेलो। हेलो। हाँ, कोई बोलना चाहेगा? हेलो। आज ये फैमिली ना हमारी बहुत साइलेंट रहती, बिल्कुल कुछ ना बोलने का किसी का मूड ही नहीं रहता। पता नहीं कौन सा टेंशन लेके बैठते, पता नहीं क्या, एकदम साइलेंट जैसे कि ना। हाँ हाँ एक्चुअली ना दो हाँ, मिनट। गुड इवनिंग मैडम। सबने तो मोस्ट गुड इवनिंग। बहुत अच्छा केस है ये। एक्चुअली मुझे नहीं पता ये केस तो रेयर ही रहेगा, पर अंडरस्टैंडिंग वाइज तो मोस्टली कॉमन सिम्टम तो इसमें आ रहे हैं, पर उसके लाइफ की ट्रेजेडी है कि हर बार ऊपर उठाई गई एक लाडली बेटी बोल के। फर्स्ट चाइल्ड थी, वो नीचे और गिर गई। जॉब पर भी उसका अपग्रेड हो रही थी, उसको प्रमोशन मिल रहा था, फिर गिर गई। मीन्स उसके लाइफ में उसको झटक दिया गया, तो वो एक उसके लाइफ की ट्रेजेडी थी। और क्या बोलते हैं, उसको एक ग्रोथ करने के लिए जगह कहीं नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है वो हर जगह दबाई गई। तो वो उसने उसके लाइफ को भी उसमें काफी कैपेसिटी है, जहाँ पे जॉब पे उसने इतना बोल्डली बोला कि भाई तुम्हारा जॉब मुझे नहीं चाहिए, जहाँ पर अभी मेरी इज्जत गई है तो मैं वहां नहीं रुकूंगी। तो वो शी वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट। पर और क्या बोलते हैं ना, शी हैड दैट डिग्निटी वाली बच्ची है वो। जहाँ पे उसकी डिग्निटी हर्ट हुई मामा से, तो उसने उससे बात करना बंद कर दिया। मामी से भी काम के पुरता ये कि नहीं, शी वाज प्रैक्टिकल। जहाँ पे अभी उसको जरूरी था, इसलिए शी वाज मोर प्रैक्टिकल। उसने ज्यादा एग्रेसिव नहीं हुई मामा मामी के यहाँ पर कि भाई यहाँ पे जरूरी है कि यहाँ पे मुझे झुकना पड़ेगा, तो वहां पे उसने बैठ हुई। इन लॉज के यहाँ पर भी उसने ज्यादा एग्रेसिव रिएक्शन नहीं बताया कि इतना हमको लॉस हुआ, हमको इतना प्रॉपर्टी का ये हुआ। यानी ये बच्ची आई कुड सी कि काफी सेटल्ड है। स्टिल उसके ओसीडी में भी शी इज क्वाइट अंडरस्टैंडिंग हर प्रॉब्लम, के अपने प्रॉब्लम की वजह से घर वालों को क्या तकलीफ हो रही है ये भी उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये मुझे इस केस में PQRS लग रहा है। तो लेट अस सी। मुझे थोड़ा सा हटके मेरा रेमेडी ये सोच रही थी। एक तो फॉर्चून रिवर्स ऑफ फॉर्चून कितना आएगा ये केस में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर स्टिल मुझे ये रूब्रिक भी ये केस में क्लोजली लग रहा है। जी मैम, लेकिन पेशेंट ने हाँ सॉरी, कुछ बोला नहीं। हाँ हाँ हेलो हेलो।
हाँ हेलो, हाँ फॉर्चून का। हाँ, हाँ सर। हेलो। पेशेंट डायरेक्टली फॉर्चून का कहीं भी नहीं बोल रहा है ना, इसकी वजह से नहीं लिया गया वो रुपये। हाँ राइट राइट राइट। लेकिन आप जो बोले ना, पेशेंट का जो स्ट्रगल है, वो आप उस स्ट्रगल को क्या कहेंगे? जो उसने बचपन से सह के एक अल्कोहलिक पति से शादी करके उसने एक कल्याण जैसे, अभी मुंबई में घर लेना बहुत आसान चीज नहीं है, लेकिन उसने स्ट्रगल करके लिया, छोटा लिया लेकिन लिया। यस तो इस वही स्ट्रगल बोल को रही हूँ ना, शी हैज। हाँ वही ना, इतने सारी तकलीफों के बाद भी वो निकल के इतनी आती है। सारी तकलीफों के बाद शी इज क्वाइट स्टेबल। वही बोल रही हूँ मैं, ये बच्चे को मानना पड़ेगा कि ये एम्बिशियस से ज्यादा परसिवरेंस बोल सकते हैं इसको, कि कितनी भी बाधाएं आई इसके लाइफ में पर ये खड़ी है। Yes. तो वही बोल रही हूँ, महापुरे झाड़े जाती थे लवा, ये बच्ची ने अपने आप को मोल्ड करके आगे बढ़ रही है। ये रीडिंग भी ले सकते हैं इस केस में। अभी लेटेस्टली मैंने ऐसा सोचा था कि इसका स्पिरिट बहुत हाई, हाँ, डूब रही है, जिंदगी के फिर से जितने भी ऊपर आ रही है। थंडरस्टॉर्म आए हैं उसको वो झेल के चलती गई है आगे, मतलब कि घबराई नहीं है उससे, एंजॉय करके निकल गई है। आया कोई बात नहीं है, चलो आगे बढ़ो। वो निकल गई, ठीक है। उसको हस्बैंड उसकी मामी ने दिया ना, तो कितना अन्याय किया है मामी ने, उसके बचपन से कितना उसके साथ बुरा किया है, फिर भी वो निकल गई। और इस केस में एक पॉइंट ये है कि उसने कभी, मतलब वो एंगर है, रॉन्ग सफर का एंगर बोलते हैं, लेकिन ये रेमेडी कभी वो रॉन्ग सफर का एंगर ऐसा दिखाती नहीं है। बाकी के रोग में, बाकी के रेमेडीज में हमें रॉन्ग सफर में जो एंगर सामने दिखता है, लेकिन इस रेमेडी का उतना निकल के सामने नहीं आता कि ये उसको एंगर है। जितने भी रॉन्ग सफर वो रेमेडीज है सहनशील है ना, सब चीज को सह रही है और वो हाँ, सिचुएशन से निकलने की कोशिश करे। जैसे उसको मालूम है कि मेरे पेरेंट्स फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है, मेरे को तो मामा के घर में ही रहना पड़ेगा, तो वो सहती है मामी की, मतलब की बातें भी सहती है, उनकी मार भी सहती है, लेकिन फिर भी कुछ बोलती नहीं है, करती भी है, उनके डोमिनेशन के अंडर भी रह रही है, उनका डोमिनेशन भी पूरा इसके ऊपर था, है ना। तो वो सारा कुछ वो झेली और है अपने ऊपर में। और ये सब समझदारी उसको कौन सी एज में आई है? वो बोली 10th सर बचपन में तो स्टैंडर्ड में वो जिम्मेदारियां पड़ गई ना, ये तो कार्सिनोसिस में है ना कि अर्ली चाइल्डहुड में ही जिम्मेदारियों के नीचे दब जाता है बंदा यहाँ पे, है ना। तो वो फिर ये प्रिकॉसिटी है ना चिल्ड्रन, तो उतनी समझ आ गई उसे ना। हेलो, यस सर। तो ये कार्सिनोसिन की केस थी। हेलो, कार्सिनोसिस हाँ सर। हम और ऐसा लगा कि कुछ अलग भी हो सकते हैं। थैंक यू। इसमें सर वो सर पूरे क्या है ना, मतलब कि गिर गिर के उठ रही थी ना सर, जैसे कि वो टॉडलर नहीं होता जब, मतलब कि चलता है वो फिर गिरता है फिर उठ जाता है, फिर गिरता है फिर उठ जाता है, मतलब कितने बार उसकी जिंदगी में थपेड़े ऐसे खाए हैं, लेकिन उसे हिम्मत नहीं आ रही। इसमें सर पूरे केस में संघर्ष ही किया है, मतलब बचपन से लेके आखिरी तक इतना मेहनत करके इसमें जो है कि घर बनाया, तो बहुत संघर्ष किया है सर जो है। हाँ, तो ये कार्सिनोसिन का सिंगल रूब्रिक बन जाता है यार, जो नुसरत मैडम ने बहुत अच्छे से बताया कि इसकी लाइफ कैसी है। लाइफ स्ट्रगल हैज बीन अ लॉन्ग हार्ड, मतलब इसने जो सहा है बचपन से, अभी 10 से अभी तक की उसकी लाइफ
स्ट्रगल भरी गई और हार्ड स्ट्रगल किया है उसने। हेलो। हाँ सर। ये तो है ही है अब सर। पूरा इसका लाइफ देखेंगे तो 4 रोबरी की निकल के आता है। लेकिन हम अभी केस बचपन से सोचते हैं, क्योंकि हमें इसका थ्रेड, जो ओसीडी का थ्रेड जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उसके बचपन के हिस्ट्री में मिला। तो हमें कभी कभी केस निकालने के लिए हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जो हमारे स्टालवार्ड्स ने बताया है कि केस टेकिंग में हमें फैमिली हिस्ट्री, चाइल्डहुड हिस्ट्री भी लेनी चाहिए। तो इसका जो बेज मिला, इमोशन इसके क्यों डिस्टर्ब हुए, इसका ओसीडी का बेज हमें उसके अपब्रिंगिंग में मिलता है। तो इसका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ है कि सर इसका ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दोनों मिलके इसको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ना। एक्सेप्टेंस हाँ भी मिला, साथ में रिजेक्शन भी मिला, दोनों चीज का होके हाँ, ये मतलब की चली गई है। जब बहुत बच्चियां होने लगी तो ये फिर ये बच्चियां तो इसको मामा के पास भेज दिया। तो ये एक हम बोलते हैं ना भेदभाव, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड में जो भेदभाव था, ये सेक्सुअली एब्यूज हुई। वहां भी मामी को बच्ची हुई तो इसको फिर से उसको कहने लगे कि अभी ये भी बच्ची बोझ बन गई है। तो ये जो फीलिंग है ना, ये सेक्सुअली एब्यूज हम कंसिडर करेंगे। हेलो। लिया सर ये सेक्सुअली। यस सर। सर यस सर यहाँ पे एक चीज और भी है ना, उसके जो नेचुरल डिजायर थे, जो उसके जैसे 10 साल की लड़की है तो उसके जो डिजायर थे वो उसके नेचुरल डिजायर वहां भी सप्रेस हुआ, शादी के बाद भी सप्रेस हुआ, अपने माँ के घर पे भी थी तब भी सप्रेस हुआ। ये हर जगह इसकी खुद की जो नेचुरल डिजायर, इंक्लिनेशन सप्रेस, ये हर जगह खुद को सप्रेस, खुद को किया, दूसरे लोग किए, हर जगह इसको सप्रेस इसकी डिजायर हो गई। लेकिन इतनी सप्रेशन के बाद भी वो खड़ी हुई जो है, उसने घर लिया और ये चीज किया, तो ये बड़ी मेहनत किया है सर उसने। वही तो इतना स्ट्रगल किया है, ऐसा फील आता है इस केस में एक्चुअली। तो हम उस बच्चे के जैसे सोच के आगे बढ़ेंगे तो हम भी फील करेंगे कि इसने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया, हार्ड लाइफ जी इसने। मेरा क्वेश्चन है, आपने एक बार स्पॉन्जिया लिया था ना, स्पॉन्जिया हाँ है ना? लिया था तो हाँ। सच में हाँ, संदीप सर ने जब स्पॉन्जिया लिया था ना, वो केस ना एडवे में थी, मराठी एडवे में थी। सर एक्सक्यूज मी सर, राहुल सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अभी आ रही है प्लीज? हाँ अभी आई है, बहुत आहिस्ता अभी आ रही है सर। तो एक्चुअली ना उनकी वो स्पॉन्जिया की केस थी ना, मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी, पता नहीं आवाज नहीं आ रही है। सबको पता है। अभी आज राहुल तो बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं आप। बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। 1 मिनट ना, अभी आ रहा है ना क्लियर? यस सर यस सर। एक्चुअली ना अरे बाप रे, इन्वर्टर बंद कर। हाँ एक्चुअली ना संदीप सर का जब स्पॉन्जिया हुआ था ना, मेरी बहुत डिफिकल्ट केस सॉल्व हुई थी। और वो पेशेंट की नहीं थी, मेरे दादी यानी आजी बोलते ना मराठी में, आजी। तो आज ना पूरा पीसी में ना उनके लिए मैं एक्चुअली उनको मैसेज करने वाला था, मैं बोलने वाला था उनको, आपके उस केस के वजह से 1 मिनट थोड़ा सा, सच में इतना क्या होता है ना ये होम्योपैथी ना, सच में शेयरिंग क्या होता है ना, ये आज मैं सभी को बताने वाला हूँ। सच में संदीप सर थैंक यू। उसको ना एक मराठी में ना ते खांदेवाद बोलतो ना आपण, है ना, तो त्रास होता, इतका त्रास होता की ना तिला ना आठवड्यातून एकदा इंजेक्शन घ्यायला लागायचं, है ना। तो हिंदी में बोलता हूँ थोड़ा सा। तो हाँ, तो उसका ना टोटली प्रॉब्लम ना इतना सॉल्व हो गए, पता नहीं, और इतना खुश भी है और पता नहीं क्या। तो ये मेरे सभी रिक्वेस्ट दुआ जो है ना संदीप सर के लिए
तो कभी कभी क्या होता है ना, तो हर किसी के ना अपना, आप लोग कार्सिनोसिन, आज के लिए कार्सिनोसिन क्या करते हैं, तारीफ चाहिए ना। तो ऐसे नहीं, अभी संदीप सर को भी अच्छा लगेगा ना यार, मेरे केस के वजह से राव सर की ना आज ही ठीक हो गई, है ना। लेकिन सच में ऐसे दिल से जो तारीफ करो, अच्छे रहो, है ना। तो सच में आज का स्पॉन्जिया और कार्सिनोसिन की तारीफ। तो संदीप सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और थैंक अभी यू। अपने आईएचएफ से पहले मैं एक ग्रुप में ज्वाइन हुआ था, तो एक सर है ना, एक सर ने मुझे बोला, अरे आप रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, है ना। तो होता क्या है ना, किसी के तारीफ सुनना कई कई लोगों को ना अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से सर की हर एक कुछ, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट, इसी वजह से लोग बीमार गिरते हैं और इसी वजह से हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो यही बात आप सभी नोट कीजिए। लेकिन संदीप सर के लिए तो पता नहीं क्या कहूँ मैं, उनके लिए तो मेरी फेवरेट दादी उनकी वजह से ठीक हुई। संदीप सर, आप इस पॉन्जिया का थोड़ा ना ऐड कीजिए थोड़ा। मैं आपके और से सुनना चाहूंगा, कार से तो सबको पता हो या ना हो, रूब्रिक वाइज नहीं, या इसे फील्ड वाइज। ठीक है सर। तो अभी कार्सिनोसिन भी हाई स्पिरिटेड है और स्पॉन्ज भी हाई स्पिरिटेड है, बराबर। राहुल सर, तो कार्सिनोसिन का हाई स्पिरिटेड और स्पॉन्ज का हाई स्पिरिटेड कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो प्लीज आप प्लीज सभी वो संदीप स्पॉन्जिया सर का आए ना। मसला हाँ ऐसा है कि स्पॉन्जिया, हाँ स्पॉन्जिया फ्रिवुलस होता है, वो एग्जाम तक कुछ पढ़ा ही नहीं करेगा। एग्जाम जब भी आएगी ना, तो वो बहुत जल्दी से सब प्रिपरेशन करके फिर तैयारी करेगा और वो एग्जाम पास आउट हो। ये स्पॉन्जिया रहता है। और कार्सिनोसिन पहले से ही फास्टिडियस है, और कार्सिनोसिन का ये भी है वो क्लीनलीनेस का, कि टाइम पर सब क्लीन करेगा। पर स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कार्सिनोसिन पहले से ही फैमिली उसको डिसिप्लिन में रखती है, कंट्रोल कंट्रोल के भी ये सीमा के बाहर ना जाए कार्सिनोसिन। और स्पॉन्जिया का ऐसा होता है कि स्पॉन्जिया को अपने क्लोथ्स भी बहुत टाइट लगते हैं। यानी स्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं, पेरेंट्स का बर्डन है, समझो हॉस्टल में रखा है स्पॉन्जिया को, तो पेरेंट्स को बोल रहे हाँ हाँ मैं सब कर रहा हूँ, और टाइम पे पढ़ाई करके पास तो हो ही जाता है, ये स्मार्ट। और कार्सिनोसिन थोड़ा डर डर के अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। दो चीजों में डिफरेंस। यस मैम। तो इस सिचुएशन में स्पॉन्जा होता तो स्पॉन्जा की खासियत है इम्पर्टिनेंस या पर्ट होता है, हम पर्ट बोलते, तो ये लड़ जाती उधर, ये इतना सहन नहीं करती स्पॉन्जा, मुंह पे बोल देती। हेलो यस सर। स्पॉन्जा मुंह पे बोल देती, बाद में उसे लेकिन उसको जस्टिस बिल्कुल सहन नहीं करती और लड़ जाती डायरेक्ट। वैसे कार्सिनोसिन प्लीजिंग करता है, ठीक है, एडिंग नेचर का होता है, वो प्रिकॉसिटी मार्क होती है, वो सोच समझ के स्टेप लेगा। तो सोच समझ के अपने दिमाग से काम करेगा। स्पॉन्जिया जो हम फ्यूलेस नेचर बोलते कर जाता है, उसका स्पिरिट इतना हाई रहता है कि कर जाता है, डर के आगे जीते, इस पे वो चलता है। लेकिन कार्सिनोसिन का हाई स्पिरिटेड थोड़ा सोच समझ के होगा। हेलो इसमें
यस सर। और केस मुझे सर और केस में क्या कार्सिनोसिन ज्यादा रिफाइंड रखते हैं अपने केस को, में आके कि ये कपड़े खा खाकर अपने आप को अच्छा ही ट्रेन बहुत छन्नियों रिफाइंड होके जो एंड में प्रोडक्ट आता है ना छोड़ने के बाद, वैसा मुझे लगता है कार्सिनोसिन है। ये बहुत प्रोसेस में से गुजरा हुआ है। हाँ नवजोत मैम, आपका ना आवाज ना बीच बीच में ना कट हो रहा है, अभी क्लियर आ रहा था। तो प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ नहीं वो स्पीकर ऑफ। हाँ नहीं मुझे ऐसा लगता है कि कार्सिनोसिन हर बार रिफाइंड होके निकल रहा है, रिफाइंड यानी और फाइन अपने आप को और इम्प्रूव करता है। जैसे ये तकदीर के थपेड़े जैसे बोले हम भी बयानसी है उसमें, हर चीज में हर मुश्किल में बाहर निकलने की उसकी जो बोलते हैं ना वक्त ने उसको सिखाया है, और वो बहुत जल्दी प्रिकॉशियस होके स्पॉन्जिया का तो हम मजा लेंगे पर कार्सिनोसिन की हम तारीफ करेंगे। पर्ड का जो बच्चा रहता है उसको हम हंसेंगे, पर कार्सिनोसिन का जैसे ये बच्चे को हम बोल रहे हैं कि नहीं इसको तो शाबाशी देनी चाहिए कि ये अपने लाइफ में कैसे गुजरे। मेरे को एग्जैक्टली उसका गुस्सा कहीं नजर नहीं आ रहा है। स्पॉन्जिया का गुस्सा दिखेगा, जिद दिखेगी, वो बूढ़े भी रहेंगे तो भी जिद्दी चाले करेंगे। ये बच्ची है तो भी बूढ़ों के जैसे मैच्योरली डिसीजन ले रही है। मामा मामी क्या कैसा रहना है ये से वो बच्ची सीख गई है। अरे कार्सिनोसिन तो कहीं से भी आप उसको पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में भी सबका पहले ही रेमेडी कार्सिनोसिन आया था। थैंक यू नवजोत मैम। मैं थोड़ा को ना ऐड करूँगा। एक्चुअली स्पॉन्जिया मुझे भी पता था पहले से, बहुत पहले से है ना, कार से भी पता है, लेकिन संदीप सर का स्पॉन्जिया वो सुनो ना भी ऐड हो तो मेरी केस क्रैक हुई है ना। तो इसलिए प्लीज प्लीज सभी ना हर किसी से सीखिए, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो थैंक यू संदीप सर। आज है ना पर्सनली एक्चुअली आज तो किसी में भी मिले आप मुझे तो हर कोई ना ग्रुप में प्लीज सुनिए, हर किसी के ना केस सुनिए। ऐसा नहीं हमें कोई रेमेडी पता नहीं होती, कुछ रेमेडी सच में नहीं भी पता होती, लेकिन ना कई केस ऐसे आते हैं ना सच में बहुत ब्यूटीफुल आते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर को भी ठीक करने वाले केसेस। तो थैंक यू संदीप सर, थैंक यू। मेरे लिए तो इतना ही था, आपके लिए बस। थैंक यू सर। आज संदीप सर को सुनना है हमको। चलिए केस में आगे बढ़ते हैं। बचपन में तो हमें उसकी प्रिकोसिटी दिखती है, वो कैसा उसने समझा है कि मेरी माँ गरीब है, मुझे यही रुकना है। ठीक है, अभी उसके आजी से भी उसको रिस्ट्रिक्शन मिले। मामी तो क्या कह रही है कि मेरा फर्नीचर अच्छा है तो हाथ मत लगा, गंदा हो जाएगा। ठीक है, यही से उसके माइंड में ये गंदा होने का जो सीड है ना वो उसके मन में भरा गया है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए उसका अपब्रिंगिंग ये कैसा हुआ है, इसको एक रूब्रिक है। हेलो जी सर। हाँ सर। संदीप सर आपका आवाज एकदम क्लियर आ रहा है। हेलो आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर आवाज आ रही है आपकी। आपकी आवाज आ रही है, राहुल सर की आवाज नहीं आती है। तो इसका रूब्रिक होगा एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, चिल्ड्रन इन पैरेंटल कंट्रोल, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव हार्श अपब्रिंगिंग। इसको उसके माँ ने मामा के पास क्यों भेजा था कि अच्छी परवरिश होगी, लेकिन उसकी वह परवरिश मामा मामी ने आजी ने कैसे की है। एक बच्चे को ऐसा बोलेंगे कि तुम हाथ लगाते ही चीजें गंदी हो जाती है,
तो ये क्या लगेगा उस बच्ची को? बच्ची के माइंड से सोचिए। एग्जैक्टली हार्श ही है ना उसका सब, एनवायरमेंट ही हार्श है तो ना, ये- पेरेंट्स हाँ, ना, नाना नानी मामा मामी सब उसके हार्श ही हो गए, उसको सॉफ्ट कहीं मिला ही नहीं, तो अपब्रिंगिंग तो नेचुरली इसमें हार्श ही है। तो ये अपब्रिंगिंग हार से इसको एलिमेंट्स हम ले तो सकते हैं कि मॉडिफिकेशन फीलिंग रहेगी ना, वहां पर ही मॉडिफिकेशन होगा। हेलो, she will feel modified ना at that point when she is looked down, मतलब वो उसको जब ऐसा किया जा रहा है कि तू हाथ मत लगा, तू बैठ मत, तू वो मत कर, तो ये मॉडिफिकेशन हो गया उसके लिए। बट सर मुझे ये कार्सिनोसिन का थोड़ा सा डाउट इसलिए लगा, मैं भी कार्सिनोसिन सबसे फर्स्ट केस रीड करने के बाद कार्सिनोसिन लगी थी, बट द पॉइंट इज हाँ, एक्सीलेंट, ये जो कार्सिनोसिन रहता है एक्सक्लूसिव रहता है, बट ये केस में वहां पर वो वाला पॉइंट तो कहीं पर भी नहीं था, ये एक्सक्लूसिवनेस उसका वो सब चीजें, वो कैसे हम लोग रूट आउट करेंगे? एक्सक्लूसिव है ना वो एक्सक्लूसिवनेस कहाँ दिखा है उसका जॉब उसने छोड़ा ना। हेलो, इज्जत से समझौता नहीं करना है, उसकी हाँ, जो इज्जत बहुत प्यारी है, ये इसका उसने एक्सक्लूसिव था सर। उसको प्रमोशन मिलने वाला था, उसको रिप्रोच किया गया और बाद में वो उसको सीसीटीवी कैमरा में वो दिखी भी नहीं, फिर भी उसने जॉब छोड़ा। क्या बोला उसने कि जहां मेरी इज्जत गई में वहां काम नहीं करना मेरे को। हाँ, यहाँ हमें नाइट्रम वो सब सिचुएशन देखते सर, ना हम, तो पहला प्रिस्क्रिप्शन उसका हमें नाइट्रामोरी जाता, नेट्रोम्यूर बाकी करते हैं। केस नहीं लिखते हम, वहाँ सिचुएशन लेते, सिर्फ वही सिचुएशन लेते, तो सर वहाँ 100% डिग्निफाइड समझ रही है यहाँ पे अपने आप को। डिग्निफाइड एक्सक्लूसिव नहीं का, हाँ। सबके मुंह पे नौकरी मार के आई ना, तो ये अलग है ना उसका एक। बिल्कुल सर। हेलो, तो ये सीड हार्श अपब्रिंगिंग में इसका जो हाथ नहीं लगाने का सीड वहां उसके चाइल्डहुड हिस्ट्री में मिलता है हमें। तो अभी 2 रूब्रिक क्लब किए तो कार्सिनोसिन आराम से निकल जाती है, ठीक है। हेलो, जी सर, जी सर। हाँ, अब हम पहले कॉल पे आते हैं, जो मैंने पहले लिया था, ये बाद में पता चला। तो पहले सिचुएशन में हमने देखा कि उसकी शादी हो गई, उसका हस्बैंड अल्कोहलिक है, कुछ काम नहीं करता, फिर भी इसने अपने बलबूते पे एक कल्याण मुंबई में एक रूम लिया है, ठीक है। तो यहाँ हमें ये स्ट्रगल करने वाली लेडी मिल जाती है। हेलो, जी सर। तो उसने बोला कि मुझे एक बैग पे घर से निकाला गया था मुझे, फिर भी ये इसने डट कर सामना किया है। तो ये उसका जो स्पिरिट है वो बहुत हाई, या हम एक रूब्रिक और भी निकलता है ना कार्सिनोसिन में, फाइट वांट्स टू बी। फाइट वांट्स टू बी नहीं है ना कार्सिन? है सर, है, कंप्लीट रेपर्टरी में है। लाइफ फाइट वांट्स टू बी एंड रिबेलियस भी है सर। हाँ, तो ये उसका स्पिरिट यहाँ ज्यादा हाई लगा है ना, कि इसने डटकर सामना किया है, फिर भी डिसीज के साथ भी इसने डटकर सामना किया है। वैसे देखे तो इसको अभी भी समझ है कि मेरी वजह से तकलीफ हो रही है घर वाले, और ये सब में उसको अपनी केयर नहीं है, बच्चों की केयर है। मतलब आर्सेनिक के केस में आर्सेनिक होती तो क्या होता पिक्चर। दोनों रेमेडी हालांकि मैटरनल इंस्टिंक्ट एक्सैगरेटेड में है, फिर भी कार्सिनोसिन का मैटरनल एक्सैगरेशन और आर्सेनिक का मैटरनल एक्सैगरेशन कैसा है? दोनों रेमेडीज डिक्टेटोरियल में है, कार्सिनोसिन पेडेंट में है।
सर आर्सेनिक तो मतलब बच्चों को इसलिए पालती है कि खुद का सिक्योरिटी बना सके ना। हाँ, लेकिन इसको हम कार्सिनोसिन और आर्सेनिक से कैसे अलग करेंगे फिर इस सिचुएशन में? आर्सेनिक में तो एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है ना। हाँ, लेकिन कार्सिनोसिन तो इतना वो इतना एंजाइटी में नहीं है। आर्सेनिक बहुत रेस्टलेस हो जाएगा, लेकिन हाँ, कार्सिनोसिन वो तो सह रही थी, सारा कुछ आराम से सह रही थी, वो तो सहती नहीं, वो तो हाँ। मैं ठीक होंगी, इसके साथ वो फाइट करके सामना करेगी। लेकिन आर्सेनिक डिस्पेयर में जाता है, कार्सिनोसिन डिस्पेयर में गया फिर भी निकल के बाहर आ जाता है। हेलो, यस सर। चलिए बायंसी है ना। बायंसी, हाँ। तो आर्सेनिक और कार्सिनोसिन को हम यहाँ डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसमें। सर एक चीज, अगर ये आर्सेनिक होती तो आई थिंक वो इतनी जल्दी आराम से जॉब छोड़ भी नहीं देती। वो इतना इनसिक्योर रहती है ना आर्सेनिक, वो भी हाँ। वहां पे अपन पॉइंट कर सकते हैं। यस सर। और जसकरण सर ने मुझे और एक अच्छा रूब्रिक बताया इस केस में। कार्सिनोसिन का जो मेकअप, उसको बचपन में क्या फील हुआ होगा, तो कार्सिनोसिन का एक अच्छा रूब्रिक है, बताएंगे सर आप? हेलो, ailments from sexually abused। नहीं एब्सेंट फादर, एब्सेंट एलिमेंट फ्रॉम एब्सेंस ऑफ फादर, एब्सेंट मदर। ओके एब्सेंट फादर। और फादर की मतलब क्या? फादर मतलब पावर जो देता है, जो सिक्योरिटी देता है, प्रोटेक्शन देता है, वही नहीं था ना केस में। उसको उठा के हाँ। मामा मामी के घर छोड़ दिया। हाँ। मतलब माँ बाप हो के भी जिंदा है ऐसा नहीं लगता है ना उसको। और ऐसी बच्ची क्या सोचेगी ना, तो डीप लेवल पे एक रूब्रिक सोचेंगे, डेल्यूजन प्रोटेक्शन डिफेंस हैज नो। मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं, डिफेंस नहीं है, ठीक है। हेलो जी सर। अभी ऐसी बच्ची के माइंड में डेल्यूजन प्रोटेक्शन डिफेंस ना हो और मामी बोलती है तू हाथ लगाई तो चीजें गंदी हो जाएगी, तो इस बच्चे का आप सोचिए कैसे इवोल्यूशन होगा आगे। फिर इसको एक आगे सिचुएशन मिलती है कि उसको ऐसा घर मिलता है जहाँ एड्स का पेशेंट पहले से मरा हुआ है और उसे बाद में पता चलता है कि यह एड्स का पेशेंट की डेथ हुई है। तब जाके उसके माइंड में क्या आएगा कि मैं इसे हाथ लगाऊं, ये गंदा है, या उसकी गंदगी मेरे अंदर चली जाएगी मेरे बच्चों को, या मैं डिलीवरी पेशेंट हूँ, मेरे बच्चों का कैसा होगा, बच्चे का कैसा होगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तैयार होगा माइंड में। इसकी वजह से उसको ओसीडी ने पकड़ लिया। हेलो, बाद में उसने कंट्रोल किया तो आगे जाके फिर से उसका एक पेशेंट का खून इसके हाथ को लग गया, तो ये फिर से ट्रिगर हो गया। हेलो सर, इसमें एलिमेंट फ्रॉम फ्लाइट लॉन्ग लास्टिंग, जिसने 4 इंसिडेंट्स बताए वह हर जगह पर वो डर गई है। हाँ, तो इसके मन में वो पक्का बैठ गया है, वो फ्लाइट है ही उसमें। लेकिन उसका सीड हमें मिल जाता है बचपन में, तो हम सिर्फ कॉमन सिम्टम या डिसीज के सिम्टम लेते रहेंगे तो हम सिफिलिनम, आर्सेनिक, कार्सिनोसिन ऐसी रेमेडीज में भटकते रहेंगे। तो हमें इंटेलेक्चुअल केसेस जो होते उसका एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हेलो, यस सर। यस सर। एक चीज और अगर देखे ना तो जैसे अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना, आर्सेनिक जनरली ऐसी एनर्जीज को अट्रैक्ट नहीं करता। जैसे इसने किया ना कि पहले इसकी मम्मी ने इसको भेजा घर से बाहर और फिर ये दूसरे घर में फिर वहां भी पिटी है
ऑफिस में भी इसके साथ कितना गंदा प्रैंक हुआ ना, और कि इसका इंटरव्यू रुक गया। तो कहीं ना कहीं वो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो रॉन्ग सपोर्ट को अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ। मतलब जब हम डिल्यूजन के साथ फील करके जीते हैं ना, तो हम वही सारी एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, उसने पहले ही वही लीडिंग कर लिया ना सर, उसने बचपन में ही लीडिंग कर लिया, तो हर सिचुएशन में वो ऐसा ही करने वाली है वो, जिसकी वजह से यस फंसती चली जाएगी हर बार वो, उसका नेचर ही बन गया ना वो, कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। हेलो, यस सर। या यस सर। स्पॉन्जा होती है, तो वो डायरेक्ट क्या बोलते हैं मराठी में, शर्ट को पकडते हैं। मराठीमध्ये ना संदीप सर काही पण बोला, काही नाही, आम्ही समजून घेऊ. मराठीमध्ये काही पण नाही, गचंडी पकडण्याला काय म्हणते हिंदी मधून? कॉलर बटन से पकड़ना। सर कॉलर पकड़ लेता। और उसको ऐसा रिप्रोच होता ना, वो कॉलर पकड़ लेती सबका, धो डालती सबको, बाद में पछतावा करती, लेकिन उसकी रिएक्शन वैसी झट से हो जाती। हेलो, यस सर। बोला ना, बोला प्लीज. तो और किसी का कोई क्वायरी या क्वेश्चन है तो कार्तिक के बारे में तो प्लीज पूछे. संदीप सर और बोलने वाले हैं। राहुल सर वेट करो, संदीप उनकी बात बोल सकते हैं। सर का हो जाने दो। संदीप सर के पास में बहुत मटेरियल होता है। मैं केस का पूरे रूब्रिक पता केस कहूँगा। हाँ, एक्चुअली ना मैं थोड़ा बोलूंगा, नवजोत मैम ना कुछ में बहुत वायोशियस नेचर है, उनको ना पता है क्या करना है, कैसे बोलना है, क्या है ना, सच में आज जब फैमिली से के लिए ना बहुत। राहुल सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। नहीं सर, राहुल सर मैं बोलता हूँ सर। हाँ सर सुनिए ना राहुल सर। सबसे डियरेस्ट एंड लवली दिलीप सर बोलने वाले अभी। हाँ सर, तो अभी मैं थोड़ा पूरे रूब्रिक सर बताता हूँ, बाद में हम फिर से डिस्कस करेंगे। जी जी जी। हाँ, तो वो ब्लड का, एड्स का सिचुएशन होने के बाद वो ब्लड का, तो यहाँ एक रूब्रिक हम प्रॉपरली ले सकते हैं। कौन सा? वो फियर, ये एक तुषार सर ने बोला वो तो है, लेकिन और एक सिंपल सादा रूब्रिक ले सकते हैं। फियर कंटेजियस, ये रूब्रिक उसको लगने लगा कि अभी मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ब्लड का भी वही सिचुएशन और एड्स का भी वही सिचुएशन। बाद में उसका कम हुआ, लेकिन फिर से ट्रिगर फैक्टर उसका डिप्रेशन। अभी हमारे पास ये डिप्रेशन की कंडीशन में पेशेंट आई है, तो उसको कहा गया कि तेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो तू बाबा के पास जा। अभी बाबा के पास गई, ठीक है, हम यहाँ सुपरस्टिशियस नहीं ले सकते, क्योंकि आदमी फंस जाता है तो ऐसे जगह अपने आप चला जाता है, या कुछ ढूंढते रहता है सोल्यूशन, तो चला जाता है। तो वहां भी उसने एक एक्जिमा का पेशेंट देखा, तो वहां भी उसे लगा कि इसका मुझे हो जाएगा, तो ये भी फियर कंटेजियस में हम ले सकते हैं रूब्रिक यहाँ। तो तीन चार जगह ये रूब्रिक कंफर्म होता है, ठीक है। हम रूब्रिक वाइज केस में जाएंगे, तो कैसे परफेक्ट रूब्रिक लेने हैं ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हेलो जी सर। अभी उसके बिजनेस के सिचुएशन में उसने कैसे अडॉप्ट किया, तो वहां उसे ह्यूमिलेटेड फीलिंग लगी, उस पर रिप्रोच किया गया, तो हम डायरेक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोच ले सकते हैं। ह्यूमिलेटेड फील, मॉर्टिफिकेशन, किसी पे ऐसा चोरी का आरोप सबके सामने किया तो मॉर्टिफिकेशन फीलिंग आती है, ये भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। हेलो जी सर। जी सर।
यहाँ भी हम कार्सिनोसिन के एंट्री रूब्रिक से केस में घुस सकते हैं। हेलो जी सर। और भी बहुत रूब्रिक मिलेंगे इस केस में। तो अब हम राहुल सर अभी बोलिए आप। हेलो। नहीं संदीप सर कुछ नहीं, दिलीप सर कुछ ऐड करेंगे। हेलो जी दिलीप। प्लीज आप ऊंची आवाज में बोलिए ना। हाँ एक मिनट। हाँ गुड इवनिंग दिलीप सर। हेलो। हाँ बोलिए ना सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, बस हैप्पी बर्थडे कल के लिए, और आज भी हम मनाएंगे IHF ग्रुप पे। थैंक यू सर। तो दिलीप सर है ना कार्सिनोजन थोड़ा बहुत ना 5 मिनट में थोड़ा बहुत ब्यूटीफुली ऐड करेंगे थोड़ा बहुत कुछ। और संदीप सर ने तो बहुत बढ़िया, और सच में उनका फैन हूँ मैं संदीप सर का। कुछ कुछ केसेस में ना बहुत 2-3 टाइम सुनता हूँ उनके केसेस। तो कुछ बातें मराठी ऐड होती है ना तो जो छू जाती है और समझ में भी आती थी। तो दिलीप सर कार्सिनोसिन आप ऐड कीजिए थोड़ा बहुत। हाँ ऑलमोस्ट सब कुछ जितना भी रूब्रिक्स है कार्सिनोसिन का इम्पोर्टेंट सब संदीप सर ने बोल दिया और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है सर। नहीं जी, बोलने के लायक वो रखते ही नहीं है। वैसा नहीं ऐड इसके लिए करना है। हमारी टीम में उनको MS धोनी बोलते हैं कि बल्ला आने से पहले, बॉल आने से पहले उनका बल्ला घूम जाता है और पता भी नहीं चलता कब 6 लग गई। ठीक है, तो चलो दिलीप सर तो कुछ नहीं बोलने वाले, सब पल्ला झाड़ दिया संदीप सर की ओर। और तरुण सर कहाँ गए हमारे तरुण सर? मैं वाइंड अप पल्ला करें झाड़ सर? रहा हूँ। राहुल सर आपकी आवाज आज बहुत धीमी आ रही है। ठीक है कोई बात चाय नहीं, पी कोई बात नहीं, लीजिए कोई बात राहुल सर, कोई चाय बात पी नहीं। लीजिए अभी थोड़ी ना सी। अभी जो बॉल गए ना दिलीप सर ने संदीप सर की ओर डाल दिया, तो मैं वही बॉल तरुण सर की ओर डाल देता हूँ। तरुण सर एक कार से न सुन, मुझे ना कुछ नहीं समझ आ रहा है। हेलो तरुण सर। हाँ परवीन सर आने तक मैं एक बोलती हूँ। जी संदीप जी सर आपने जो बोला ना चाइल्डहुड रिवोल्यूशन उसकी एंजाइटी का, कि मामी बोलती थी फर्नीचर को हाथ मत लगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छा और एक रूब्रिक मिला मुझे, कॉशियस एंशियसली, यानी वो हर चीज को बहुत कॉशियस हो गई है ना, और उसमें वो एंजाइटी बचपन में ही डेवलप हो गई। वो एक अच्छा रूब्रिक है कार्सिनोसिन का। और चेक थिंग्स मस्ट, कि भाई ये टच तो नहीं हुआ, मामी कुछ बोले ना दे, और रिप्रोच को तो सेंसिटिव है। कि 3 चीजों ने शायद उसके लाइफ में बहुत सारा इम्पैक्ट उसके ये OCD के क्या बोलते हैं ना, OCD के लिए क्रिएट किया। हेलो सर वाइंड अप करें? यस सर। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो पूछिए। हेलो। हाँ शायद क्वायरी तो किसी के होगी नहीं। हाँ दिलीप सर आप भी वाइंड अप कीजिए, थोड़ा बहुत कुछ बोलना है बोल के ना वाइंड अप कर दे। हेलो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संदीप गोटे सर, बहुत अच्छा केस था। ग्रेटिट्यूड फ्रॉम ऑल ऑफ अस, फ्रॉम ऑल आवर मेंबर्स। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कार्सिनोसिन बहुत अच्छा था सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेरी नाइस।